से कंसल्ट करेंगे और डॉक्टर इस कांटी को निकालेगा, आप नहीं निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है वो निकालने में और कुछ डैमेज हो जाए। तो इसलिए आप ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा करने से प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना भैया? तो इन थोड़ा बचिएगा, कांटी निकालने का प्रयास नहीं कीजिएगा खुदा। राइट, उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए क्या करना है आपको। आपको ब्लड यदि आ रहा है तो आप क्या करिए, कपड़े से बांध दीजिए, और बांध देने के बाद आप उसे इमीडिएटली पास भेज दीजिए, उधर उसको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है। अब कुछ एनिमल काट लिया, कुछ कुत्ता काट लिया, ऐसा कुछ हो गया, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए। हमारे पास क्या तरीका है, जहां पे काटा, एनिमल ने जहां पे काटा, कोई भी जानवर काटा, तो जानवर काटने के बाद हमारा प्रयास क्या रहेगा, आप जो घर में प्रैक्टिस करते हो सही प्रैक्टिस से बांध देते हो, ऊपर से, थोड़ा ऊपर से, पॉइजन ना फैले, वो सही प्रैक्टिस है। आप बांध दीजिए, और बांधने में एक थोड़ा ध्यान देना है, आगे शायद फोटोग्राफ में होगा कैसे बांधना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो और जहां पे काटा है ना, उसको थोड़ा अच्छे से वॉश कर दीजिए, और वॉश करके आप इमीडिएटली डॉक्टर से मिलिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि इसका उपचार अपने पास नहीं होता है। लेकिन आपको बांध करके जहां से कटा है और डॉक्टर से मिलने का प्रयास करिए, और वहां से ब्लड आ रहा है छोड़ दीजिए, निकलने दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं। सांप काट लेता है, अक्सर प्लांट में होता है, तो सांप काटने का एक मेडिसिन होता है, वो प्लांट में रखा जाता है, लेकिन वो डॉक्टर के सलाह के बाद ही दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है। डॉक्टर से सुझाव लेने के बाद उस मेडिसिन को दिया जाता है, और स्पेशली उस प्लांट में जहां पे सांप काटने का मतलब चांसेस रहता है, वहां पे इसकी व्यवस्थाएं रहती है। और पहचान क्या है सांप काटने का, एक तो आपको मान लीजिए मार्क बन जाएगा, काटा है तो, राइट, काटेगा तो उसका मार्किंग बन जाता है, दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाता है, वोमिटिंग होता है, उल्टी होने जैसा मन होता है, दिखना बंद हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो इस केस, यस, चक्कर आता है, तो ये इस केस में भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना है, अपने पास कोई उपचार नहीं है। अच्छा, देखिए ये सब लक्षण है, नीचे जो दिखाए गए हैं कुछ फोटोग्राफ्स, ऐसा ऐसा हो सकता है। देखिए हम लोग जो बोल रहे थे ना, कोई भी जानवर काट लिया तो काट लिया, तो अपना क्या है कि उसको बढ़िया से वॉश करिए, अच्छे से, और कुछ एंटीसेप्टिक, कुछ क्रीम है, बोले तो मतलब डिटॉल वगैरह ऐसा कुछ है, तो उससे वॉश करिए, कि मतलब जो उसका लार्वा वगैरह ऐसा कुछ है वो सब थोड़ा वॉश होके बाहर आ जाए तो बेटर है। तो हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं फ्रेश वाटर से उसको वॉश करने के लिए, और वॉश करके बैंडेज बांध के उसको डॉक्टर के पास शिफ्ट कर देते हैं। ये प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं। ये किसमें गलती होता है, समझने का प्रयास कीजिए, क्या गलती होता है। किसी को सांप काट लिया, लोग बोलता है कि ब्लेड से थोड़ा सा वहां पे काट के ब्लड निकलवा देते हैं, ऐसा करते हैं ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है कि आप काटने जाओगे, गलती से उसका नस कट गया, तो सांप काटने से मरेगा नहीं मरेगा, लेकिन नस कटने से जरूर मर जाएगा। तो यस, तो आपको ये सब काट पीट नहीं करना है। आप वॉश कर, देखिए प्रोसीजर सीधा दिया हुआ है, आप उसको दबाइए, कपड़े से साफ कर लीजिए, वॉश करिए, फिर बैंडेज बांध के डॉक्टर के पास भेजिए, ये प्रोसीजर से, राइट। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे हम कल चर्चा कर रहे थे। कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया, पॉइजन खा लिया, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे उसको बचाया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है बचाने का। आपके जानकारी में ऐसा यदि कुछ आता है तो इतना तो है कि घर में जुगाड़ रहता है, आप बचा सकते हो उसमें, आपको बस तुरंत पता चलना चाहिए क्या करना है। देखिए, जब कोई व्यक्ति पॉइजन खा लेता है तो होता क्या है, पॉइजन खाने से जो शरीर का जो मतलब पेट का क्या काम है, कोई भी भोजन लेता है पेट तो उसको इमीडिएट डाइजेस्ट करना शुरू करता है, और शरीर के अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू करता है उसको।
कहीं ब्लड में जाएगा, इधर जाएगा उधर, पूरा शरीर के हिस्सों में बट जाएगा। तो सही चीज बटेगा तो आपको क्या करेगा, मजबूत बनाएगा। यस, अच्छी चीज बटेगा तो मजबूत बनाएगा, और पॉइजन बटेगा तो क्या करेगा वो, यस, कमजोर बना लेगा, वो आपको कमजोर बना देगा। तो क्या करेंगे हम लोग उस केस में, यदि किसी व्यक्ति के पेट में पॉइजन चला गया तो, या डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो क्या करता है, उसका एक ही प्रयास रहता है कि कैसे पेट में से उसको जितना जल्दी हो सके अंदर से बाहर निकाला जाए, यही प्रयास होता है ना। या जितना जल्दी हो सके पेट में से अंदर से बाहर लाने का प्रयास किया जाता है, कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको अंदर से बाहर लाया जाए, यही प्रयास होता है। तो देखिए, ये आप देखे हैं इसको, मुझे लगता है सब लोग पहचानते होंगे। लीड है, लीड है, सब लोग पहचानते हैं। इसका बहुत काम का चीज है, हम लोग रखते हैं प्लांट में इसको, लेकिन हम लोग गांव में इसका अहमियत पहले नहीं जानते थे। यदि कोई व्यक्ति कुछ खा लिया ना, केमिकल वगैरह ऐसा कुछ, तो इसका तेल उसको थोड़ा सा पिला दिया जाता है। कि क्या करता है आपको बताते हैं, ये जैसे इसको तेल उसके पेट में जाएगा ना, उसका लूज मोशन इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगा, और लूज मोशन इमीडिएट स्टार्ट होगा तो पेट में जो भी है वो इमीडिएट बाहर आ जाएगा, जितना भी है। तो ये काम कर सकते हैं कि जो पेट में उसको है इमीडिएट बाहर, पेट में से सीधा बाहर, ये पहला काम कर देता है। तो यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 ml पॉइजन खा लिया, और 100 ml के जगह पे 60 ml 70 ml आप यदि निकालवा लिए, तो बड़ा अचीवमेंट है ना, हो सकता है नुकसान कम होगा। और बाई द वे मान लीजिए नहीं है, तो ये नहीं है तो क्या करेंगे, तो ये नहीं है तो सबसे बढ़िया है कि नमक तो सबके घर में रहता है, नमक का घोल बनाइए, थोड़ा नमक का घोल ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नमक, और नमक उसको थोड़ा पिला दीजिए, कैसे भी करके इमीडिएट वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा, और वोमिटिंग के माध्यम से कुछ ना कुछ उसमें से बाहर आएगा, और जितना भी बाहर आ जाए वो अपने लिए प्लस पॉइंट है। तो ये दो काम करना होता है। यदि कोई पॉइजन खा लिया तो आपको ये जो फोटोग्राफ दिखाया है, आप उसको पिला दीजिए, उसका तेल जो है, नहीं तो नमक आपके घर में रहता है, नमक का घोल उसे पिलाइए, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है भैया? यस, यस, लेकिन इसकी बहुत अहमियत है, ये बहुत काम का चीज है ना। करंडी इसको बोलते हैं, और इसका तेल का जो है देखा, औषधीय उपयोग, बहुत काम का चीज है। हम लोग हालांकि इसको कोई अहमियत नहीं है अपने यहाँ, इधर उधर होता है, कोई इसको नहीं लेता है, लेकिन ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो दो प्रोसीजर आपके सामने आ गया, या तो नमक का घोल पिलाइए, और दूसरा ये है तो ये पिला दीजिए, वो फिट हो जाए। और दूसरी चीज है, ये जितना भी हम उपचार बता रहे हैं, ये पैरेलली एम्बुलेंस या डॉक्टर की व्यवस्था है, तो जितना जल्दी हो सके उसे डॉक्टर के पास भेजा जाए, बढ़िया रहेगा, और ये काम तो चलता रहेगा। उसके बाद क्या होता है, कई लोगों के गर्दन में कुछ अटक जाता है, फंस जाता है, गर्दन में कुछ जाके फंस जाता है, निकलता नहीं है। तो वैसे केस में क्या किया जाता है, आपके सामने देखिए प्रैक्टिस है। जैसे मान लीजिए इस लेडी को कुछ गर्दन में फंसा है, तो इसको पेट को दबाया जा रहा है थोड़ा झुका के, और तो कोशिश होता है कि ऐसे करने से निकल आए, बाहर आ जाए। दूसरा प्रैक्टिस ऐसा, इसको दबाइएगा, बाहर आएगा, कोई नहीं है, आप अपना पेट खुद दबाइए, हो सकता है बाहर आ जाए। ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा दबाएंगे बाहर आ जाएगा, या झुका करके उसको पीठ पे थोड़ा सा सहलाया जाएगा तो बाहर आ जाएगा, या सेंसलेस है तो पेट को दबाया जाएगा तो हो सकता है कुछ बाहर आ जाएगा। स्पेशली जब कोई पानी में डूब जाता है तो उसके लिए प्रोसीजर अपनाया जाता है। तो इससे क्या होगा, वो मतलब बाहर आता है, पानी बाहर आता है। और बच्चे हैं तो उसको आप अपने दोनों घुटने पे चेयर पे बैठा करके और उसको पीठ को ठोकेंगे तो हो सकता है कुछ फंसा है तो बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, ये देखिए ब्लड डोनेशन,
अभी हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करवाए थे और सभी छात्रों को सैल्यूट है जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया था। और एक और ब्लड डोनेशन कैंप लगने जा रहा है, कोई इंटरेस्टेड है तो जाके ब्लड डोनेट कर सकता है। एक ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है मंडे को, सोमवार को, जो मढ़ौरा में रेल इंजन कारखाना है वापटेक कारपोरेशन, वो कंपनी लगवाने जा रही है, जिसको मैं इनिशिएट किया हूँ, वो लेटर दिया हूँ छपरा सदर अस्पताल को। तो जल्दी ही उसका ऑथेंटिकेशन जारी हो जाएगा और वहां पे ब्लड डोनेशन के मंडे को लगेगा। तो इंटरेस्टेड लोग हैं वहां जाकर के ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वापटेक कारपोरेशन वो कंपनी है जो रेल इंजन बनाती है मढ़ौरा में, तो उसके लिए इनिशिएट किया गया है। तो आप जब भी ऐसा मौका मिलता है तो आप ब्लड डोनेट करिए, ये बहुत अच्छा चीज होता है। इससे बढ़िया जीवन में कोई काम नहीं है, याद रखिएगा इस बात। और हम लोग अपने गांव में किए थे 22 मार्च को, उसमें 19 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उन सभी लोगों को सैल्यूट है जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया था। ब्लड डोनेट कौन कर सकते हैं, और ब्लड डोनेट करने से आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको मैं बार बार बताता हूं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ब्लड डोनेट करने से हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, और इफेक्ट पड़ता है तो हमें देख लीजिए, हम हमेशा करते रहते हैं, 90 के से ज्यादा वेट हो गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कर सकता है। तो सबसे पहले आपका 18 साल एज होना चाहिए, वो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। वेट मोर देन 45 केजी, उसका वजन 45 से ज्यादा होना चाहिए, वो डोनेट कर सकता है। उससे कम है तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ेगा, कमजोर है तो। शुड नॉट है, यदि आपको HIV है तो आप डोनेट नहीं कर सकते, डायबिटीज है नहीं कर सकते, जॉन्डिस है नहीं कर सकते, मलेरिया है नहीं कर सकते, और ये बीमारी लास्ट 1 साल में भी रही है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। बात समझ पा रहे हैं? यस। HIV देखिए अब ये बीमारी है, इसके बारे में भी आपको हम बता देंगे आगे। कहने का मतलब है स्पेशली अभी यूं समझिए कि कोई मतलब गलत रिलेशन की वजह से आप उस व्यक्ति के साथ संबंध में आते हैं, सेक्सुअल रिलेशन रहता है, इसको पहले से HIV है तो आपको हो सकता है, या उस इंजेक्शन का इस्तेमाल हुआ जो HIV पीड़ित व्यक्ति को इंजेक्शन दिया गया, वही इंजेक्शन आपको इस्तेमाल में आया, तो उस कंडीशन में आपका HIV हो सकता है। या दूसरा, कई बार क्या होता है कि आपके ब्लड हाथ में कहीं कटफट हुआ और किसी का ट्रीटमेंट देने आप जा रहे हैं, उस व्यक्ति को HIV है, उस केस में HIV हो सकता है। उसका एक प्रेजेंटेशन है, मैं आपको दिखा दूंगा, इसके बाद ही दिखा दूंगा। तो चांसेस रहता है HIV होने का। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद ही आपको प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा। तो नहीं, छुआछूत की बीमारी नहीं है। सीधा सीधा जब आप ब्लड से कहीं कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा तभी वो बीमारी आपके बारे, इसके बारे में आपको बता देते हैं, चिंता न करें, इसके बाद दिखा देंगे। और ये बीमारी लास्ट 1 ईयर से रही है तो आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। और मेल को एवरी 3 मंथ में, हम लोग एवरी 3 मंथ में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और फीमेल एवरी 6 मंथ में ब्लड डोनेट कर सकती है। ये रिक्वायरमेंट है, इसमें आप फुलफिल हो रहे हैं, आप निश्चित रूप से ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ये देखिए परसेंटेज जो होता है ब्लड का, ये कौन कौन से ग्रुप के लोग कितने होते हैं, और किसका ब्लड किसको दिया जा सकता है। तो ऊपर से नीचे जो तीर दिया गया है ना, तो एक बार देखिए आप ध्यान से देखिए कि जो O पॉजिटिव ब्लड है ना, वो किसी को चढ़ाया जा सकता है, O निगेटिव है उसके नीचे वाले किसी को चढ़ाया जा सकता है, B पॉजिटिव है नीचे वाले, मतलब ऊपर वाला ब्लड यूनिवर्सल ब्लड होता है, वो किसी को दिया जा सकता है, और AB निगेटिव है वो सबका लेगा और किसी को नहीं देगा, सिर्फ अपने ग्रुप को ही दे सकता है। तो ये ग्रुप है। और परसेंटेज जो है ये लगभग एक आंकड़ा है, दिया हुआ है, ये हो सकता है कि जैसे आपका O पॉजिटिव ब्लड जो परसेंटेज होता है तो 40 से 45%, इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। वो निगेटिव बहुत कम होता है। बी पॉजिटिव का भी आंकड़ा ज्यादा रहता है, बी निगेटिव कम होता है। ए पॉजिटिव का नंबर आप देख सकते हैं, ए निगेटिव बहुत रेयर ब्लड है, और ए बी पॉजिटिव भी मिल जाता है, और ए बी निगेटिव भी रेयर ब्लड है, नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा क्रिटिकल ब्लड है। और अमाउंट ऑफ ब्लड 4 से 6 लीटर एक आदमी के शरीर में होता है, और लगभग 1 लीटर पर 13 केजी ऑफ बॉडी वेट। यदि आपका वेट जो है 13 केजी है तो संभवतः 1 लीटर आपके शरीर में ब्लड होता है, ऐसा अनुमानतः है। यदि आपका वेट जो है मान लीजिए 90 केजी है तो ब्लड आपके शरीर में हो सकता है, तो 4 से 6 लीटर ब्लड ये आपके बॉडी में हो सकता है। और
तो कहने का मतलब ये है कि आप ब्लड डोनेट करिए और लोगों को हेल्प करिए जहां जरूरत पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए थोड़ा समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले ही बोले ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कि प्राथमिक उपचार बॉक्स में एक देखिए रेड किया हुआ है, बाकी सब तो व्हाइट है। पैरासीटामोल को रेड किया है क्योंकि टेबलेट है, और टेबलेट रखते हैं आप, ठीक है, नहीं रखना चाहिए, आप किसी को दे नहीं सकते हैं, सेल्फ यूज के लिए करिए, कोई परेशानी नहीं है। बुखार की भले गोली है लेकिन हम किसी को नहीं दे सकते, डॉक्टर ही देगा, क्योंकि हो सकता है पैरासीटामोल किसी के लिए घातक साबित हो जाए, राइट। तो हम नहीं दे सकते। भले बुखार की गोली है, सामान्य गोली है, लेकिन हम नहीं दे सकते, वही देगा जो डॉक्टर है। तो ये आइटम आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैंडेज हो गया, देखो वही चीजें होना चाहिए, बैंडेज पट्टी, ये सब बाहर से जो ट्रीटमेंट हो सकता है, और अंदर देने वाला एक ओआरएस ही होगा या ग्लूकोन डी रख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी चीजें आपको अंदर मतलब खाने वाला मेडिसिन हो गया ना, तो मेडिसिन हम नहीं दे सकते। सिल्वर एक्स रख सकते हैं जो जलने की क्रीम है, तो ये सब ऊपर से लगाने वाला क्रीम, विटाडिन, एसिप्लाडिन, ये सब आप रख सकते हैं। उसके बाद देखिए एबीसी, इसको समझिए। एबीसी बोले तो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन। मेडिसिन, मेडिकल की भाषा में एक वर्ड बोला जाता है, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये डॉक्टर की भाषा है। आप कहने का मतलब है इलाज कराना, उपचार कराना, ये सब तो है, लेकिन इससे बढ़िया है ना कि ऐसा कुछ होने मत दीजिए। तो एक्सीडेंट कब होता है, सॉरी, एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्या उपाय है? सुरक्षित गाड़ी चलाइए, और सेफ ड्राइव मतलब नॉट बाइक ना तोड़िए। आप जीवन में हर जगह सेफ ड्राइव कीजिए ना, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप मान लीजिए वेल्डिंग का काम करते हैं तो उसका सुरक्षित तरीका अपनाइए, हाइट का काम करते हैं उसका सुरक्षित तरीका अपनाइए, तो सुरक्षित तरीका अपनाएंगे सही रहेंगे। दूसरा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, क्या तरीका है? यस, आप बीड़ी सिगरेट से बचिए, इन चीजों को छोड़िए। पैसा जाएगा अलग और बीमारी आएगा अलग। पैसा दे के बीमारी क्यों खरीदना? तो आप स्मोकिंग से बचिए। उसके बाद ये देखो, आप इस समय जो है हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, कार्डियो अरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। अब क्या कह रहा है? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। हम ऑलरेडी इस पे चर्चा कर चुके हैं, कल किए थे थोड़ा सा चर्चा। कहने का मतलब है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम आपको बताए ना कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम जो है, आप नोटिस कीजिएगा, हम लोग उतना बड़े एक्सपर्ट नहीं है कि उतना इस पर बहुत कुछ बोल पाए, लेकिन जो थोड़ी सी चीजें समझते हैं उसको जरूर बता पाएंगे। कि मैं जहां तक नोटिस करता हूं कि हम लोग, ठीक है, हम लोग भी मिडिल सामान्य परिवार से हैं, मिडिल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, खेतों में काम किए हैं, चीजों को समझते हैं, धूल डस्ट का प्रॉब्लम अपने शरीर पर नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा धूप लग गया, ना 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 बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको थोड़ा छाता लगाओ। अरे भाई ऐसा उसको क्यों बना रहे हैं? धूल लग जाएगी, उसकी इन्फेक्शन हो जाएगा, मास्क पहनाओ। अब जरा बताओ, आप देखते हो स्टेशन के बगल में ब्रिज के नीचे जो लोग सोए रहते हैं, उनके बच्चे मिट्टी उठाए खा रहे, कहाँ कोई बीमारी पकड़ता है? कोई बीमारी नहीं पकड़ता है। पकड़ता है बीमारी? कोई बीमारी नहीं पकड़ता। कहने का मतलब है कि अब खेतों में लोग काम करते हैं, हम लोग के यहाँ जो कई सारे काम है ना, जैसे मान लीजिए गेहूं की कटनी होती है, हम लोग भी किए हैं। धान की पिटनी होती है, उसको भी काम किए हैं। नाक में पूरा ब्लैक ब्लैक नहीं हो जाता है धान पीटते पीटते, गेहूं काटते काटते? कहाँ कोई बीमारी नहीं पकड़ता है? क्योंकि कहने का मतलब है कि आप मेहनत कीजिएगा। और घर में लोग क्या करते? यस, कंफर्ट जोन में रहिएगा तो प्रॉब्लम होगा। गाँवों में खेतों में लोग क्या करते? खूब मेहनत करते हैं, उसके बाद आएंगे बढ़िया से फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, एकदम फ्रेश होंगे, टकाटक थोड़ी देर। यस, तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। सुबह में चलने से बढ़िया है, जो कहने का मतलब है, सुबह में उठ के आप जो घूम रहे हैं इधर उधर गार्डन में जा रही, इससे बढ़िया एक आखा खेत होना चाहिए घर के सामने, रोज 10 मिनट कुदाल चलाइए, मन फ्रेश रहेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब स्टाइल का मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है।
और ये नहीं होने का मतलब हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड आदमी है, हम खुद उस चीज को अनुभव करते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, दूसरे की बात नहीं करनी है। हमारा वेट पहले 50-55 के जी 60 के जी मुश्किल से था, और ऐसा वेट था कि दूसरा कोई देखता था, जब मैं नौकरी पहले पढ़ाता था, मतलब खून बेचते हो क्या, ऐसा लोग करता। अब ऐसा हो गया है, खाना पीना भी कम है, पहले ज्यादा भी था, अब 95 के जी 98 के जी वेट हो गया है। कारण क्या है? कारण यह है कि दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर मीटिंग में लगे रहते हैं, और चाय पानी हो रहा है, तो फिर तो वेट बढ़ेगा ही ना। तो बार बार सोचते हैं कि कैसे ठीक होगा। तो ये कई अनुभव सोचते हैं कि जब रहेंगे गांव में, उधर आ रहे हैं थोड़े दिनों में ट्रांसफर होके, अब ऐसा जगह रहेंगे कि थोड़ा खेत में काम करने का अवसर मिले, वही सबसे बेहतर उपाय है। वहीं से सारी बीमारी का समाधान होगा, और कोई उपाय मेरे को नहीं दिखता है। तो करने का, यस, तो लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। और जो लाइफ स्टाइल में कहने का मतलब जो है ना, आर्टिफिशियल लेबर नहीं होना चाहिए, नेचुरल लेबर होना चाहिए, वास्तविक मेहनत होना चाहिए, तब जो है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। उसके बाद देखिए ड्रग्स। देखिए बात ऐसा है कि देखिएगा, जब हम लोग रोड सेफ्टी पढ़े थे, व्हीकल सेफ्टी अवेयरनेस, तो उसमें नोटिस किए थे ड्रिंकिंग करके ड्राइविंग करने से बहुत ज्यादा हादसा होता है, पढ़े थे ना? बहुत ज्यादा हादसा होता है। और उस समय क्या होता है, लोगों को पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। ड्रिंकिंग करके मतलब ड्राइविंग कर रहा है, और उसका परिणाम इतना बुरा होता है कि जिसका कोई अनुमान नहीं है। बात समझ रहे हो ना? एक इंसिडेंट है, आपको मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। 1 सप्ताह पहले की घटना है, 7 दिन हुआ है। मैं रहता हूँ गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी में एक जगह है जालूकबाड़ी, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहां से मुश्किल से 8-10 किलोमीटर दूर होगा। तो जालूकबाड़ी जो है वो समझ लीजिए जैसे पटना का चिरैया टंग पुल है, मतलब वहां पे बहुत सारा ब्रिज है एक ही जगह, एक, यस। तो एक मतलब सिटी में घुसता है, एक इधर लुकड़ा की तरफ आता है, एक उधर अपना क्या बोलते हैं, सुनंद, क्या नाम क्या है उसका, मंगलदोई की तरफ जाता है, एक इधर हाईवे, मतलब एक ही जगह। ऐसा बहुत बढ़िया ट्रैफिक मैनेजमेंट करके रखा है कि आप एयरपोर्ट जाएगा इधर सब जगह रास्ता निकलता है, मतलब जाम ना लगे उसके लिए। तो क्या हुआ, 7 लड़के थे, 7 लड़के एक पार्टी में गए, और पार्टी में गए और वहां पे उन लोगों ने अपना खाना पीना सब हुआ, और उधर से आए तो रात को घर पहुंचे। तो घर पहुंचे तो उन्होंने बोला कि थोड़ा चलते हैं घूमने, मन कर रहा है घूमने के लिए। तो उसमें 3-4 तैयार हुए, 3 नहीं तैयार हुए, बोला अरे चलो। तो सब सातों जो है स्कॉर्पियो थी लेकर के निकले घूमने। गाड़ी स्पीड थी उस ब्रिज पे, ऊपर में पता नहीं गाड़ी स्पीड थी कि क्या थी, एक किसी गाड़ी से टकराए, और वो स्कॉर्पियो ब्रिज से सीधे नीचे पलट गई। और ब्रिज से नीचे मतलब यूं समझ लो 70-80 फीट नीचे, 2 फ्लोर के ऊपर ब्रिज से। और वो स्कॉर्पियो जो है वो उल्टा होकर के गिरी, मतलब चारों पहिया ऊपर और गाड़ी जो है नीचे, उल्टा होकर के वो गाड़ी गिरी। और उल्टा होकर के गिरी तो पूरा गाड़ी चिपटा हो गई, और एक नहीं बचे, सातों के सातों वहीं डेथ हो गई। तो कहने का मतलब है कि नशा लेकर के आप जब गाड़ी चलाते हैं, तो उस समय आपको नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, और उस समय मस्ती की धुन में बड़ा हादसा हो जाता है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, राइट। चलिए, तो आप क्या करना है, सेफ ड्राइविंग, नो स्मोकिंग, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अवेयरनेस और अलर्टनेस। नहीं तो ड्रग्स क्या करेगा, डुबो देगा। चलिए, अब आपके फोन में जहां भी आप हैं, फायर स्टेशन नियरेस्ट जो है उसका नंबर आपके पास सेव होना चाहिए। एम्बुलेंस का नंबर, यानी कि आपके जान पहचान की कोई गाड़ी वाला है, रात में जरूरत पड़े, दिन में जरूरत पड़े, तो उसका नंबर सेव होना चाहिए। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नंबर आपके पास सेव होना चाहिए। और आप कोस्टल एरिया में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो एनडीआरएफ का नंबर आपके पास सेव होना चाहिए, कि आप इमीडिएट सूचित कर सके और ये चारों सर्विस को आप ले सके। तो ये आपके पास होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। यस, बोलिए। इसमें किसी को कोई yes, मुझे नहीं लगता है कोई सवाल होगा, क्योंकि ये सीखने के लिए था, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब पैनिक कंडीशन नहीं था, लेकिन
ये जो मैंने बताया है इसका पढ़ना ही नहीं, सही पूछो तो जीवन में उपयोग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जीवन में उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो आप सेफ्टी के प्रोफेशन में आ गए हो, तो सेफ्टी के प्रोफेशन में आ गए हो तो तत्काल बदलाव आपके जीवन में क्या चाहिए, जो इमीडिएट बदलना है ना। जो इमीडिएट बदलना है वो चाहिए कि जैसे आप डिसाइड कर लिए कि हम कुछ भी हो, हम एटलीस्ट बिना हेलमेट का तो बाइक नहीं है चलाएंगे, जो भी कंडीशन बने हम हेलमेट पहन के ही बाइक चलाएंगे, ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे, जिसको पीछे बिठाएंगे उसको भी हेलमेट पहना के बिठाएंगे, राइट। तो ये छोटे छोटे बदलाव जो आएगा ना, ये आपको सेफ्टी ऑफिसर की तरफ ले जाएगा। स्पीड लिमिट का पालन करेंगे तो धीरे धीरे एक एक चीज बदलिए, क्योंकि ये आदत की बात है। आदत नहीं बदलिएगा ना तो फिर क्या है, प्लांट में जाइएगा तो आप भी वायलेशन कर दीजिएगा। ध्यान रखिए, सेफ्टी ऑफिसर वायलेशन कर दिया ना गलती से भी, तो वो पकड़ा जाता है ना, क्योंकि जो सिखाने वाला आदमी ही गलती कर देगा तो क्या होगा बोलो, तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े हम लोग। बोलो भाई। जी सर। यस यस सर। हम लोग 5S देख लेते हैं, छोटा चैप्टर है 5S, पढ़ लेते हैं इसको। नमस्कार। चलिए तो हम लोग 5S के बारे में आज देखेंगे। तो 5S बेसिक 5S क्या है, एक ही दिन में चैप्टर निपटा देंगे, आज ही खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, 1 घंटा के अंदर हो जाएगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, कंसेप्ट को समझिए, बहुत आनंद आएगा। तो सबसे पहले 5S है क्या, कौन बताएगा क्या है 5S? और कोई? विनय। हाँ। और कोई? यस, आसानी होती है ढूंढने में। और डिफिनीशन 5S का बोले तो सामने, फाइंडिंग ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड पुटिंग एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, राइट। फाइंडिंग ए प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर वस्तु के लिए आप स्थान निर्धारित कीजिए, और पुटिंग एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और उस वस्तु को वहीं पे रखिए जहां पे आपने स्थान निर्धारित। यस, यही है ना भैया? बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे, ध्यान से देखिए। हमने आपको कहा है कि 5S जापानी जो सिस्टम है वो तो है ही, लेकिन हमारा जो व्यू है, भारत में सिस्टम पहले से था और आज भी वो सिस्टम कंटिन्यू है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहले 5S में दे रहा है कि एन इजी डिफिनीशन इज, बहुत आसान परिभाषा पहले समझ लीजिए, कि फाइंडिंग ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड पुटिंग एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। 5S is also the foundation for continual improvement, CI, and lean implementation। एक कंटिन्यूअल वर्ड आ रहा है, एक स्टेप, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसा कंटिन्यू करते जाए। चलिए, ये 5 वर्ड है, शिरी, शिटोन, शिशु, शिकेत्सु और शित्सुकी। ये 5 वर्ड है। भारतीय व्यवस्था में इसको चेंज करेंगे इंग्लिश में, तो शॉर्टिंग, सेटिंग इन ऑर्डर, सिस्टमेटिक क्लीनिंग, स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्डाइजिंग एंड सस्टेनिंग डिसिप्लिन। और इसको हम देखेंगे तो ऐसा हिंदी में आइए, शिरी, सिटोन, शिशो, शिकेत्सु, शित्सुके, याद रखना होगा।
अब हम आपको बोले थे जो कि भारतीय व्यवस्था में पहले से था, अब हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। ये बताइए कि आज भी अपने गांव में घर में समझने का प्रयास की, बाकी लोग म्यूट करके रखिए। आज भी अपने गांव में माता जी और बहने जो पर्व त्योहार आता है तो साफ सफाई का काम होता है कि नहीं होता है? होता है। और जितना वेस्ट मटेरियल है, कचरा, टूटा फूटा, कबाड़ी, सब क्या करते हैं, या तो फेंक देते हैं, नहीं तो सेल कर देते हैं, यही होता है ना। ये पहला वाला छटनी यही ना है कि दूसरा है? यही है। ये दूसरा सुव्यवस्था। सुव्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण हम आपको दे देते हैं कि वस्तु को हम सजा करके घर में रखते हैं। आज आप घर में उठे हो, आप पता नहीं कुछ किए हो कि नहीं किए हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई होगा जो बिस्तर संभाल दिया होगा, ठीक कर दिया। यस। और आपके घर में जितना भी सामान रखा हुआ है सब सही जगह पे सजा के रखा है। मतलब छटनी करने के बाद हम वस्तु को सेट करते हैं ना, सजाते हैं ना, किसको कहाँ रखना है। यस। और सजाते कैसे हैं? जैसे उपयोगिता है वैसे सजाते हैं। अब मैं बात करूं, जितने भी छात्र जुड़े हैं कि किसी के घर में ओढ़ने वाला कंबल या रजाई ऊपर है, तो जवाब होगा नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, उसका जरूरत को बांध के अलग रखा होगा या बॉक्स में डाला गया होगा। तो मतलब हमको उस वस्तु को ऊपर रखना है जिसकी जरूरत है। जरूरत नहीं है तो क्यों निकालेंगे उसको हम? तो सजाते समय ध्यान ये देना है कि जिस सामान का जरूरत ज्यादा रहता है वो सामने रखते हैं, जिसका जरूरत कम रहता है वो अंदर रख देते हैं। है कि नहीं है? आपके सामने ब्रश, पेस्ट, टूथपेस्ट ये सब ऊपर होगा। अब गोल्ड जो है वो ऊपर थोड़ी रखा होगा, वो तो कभी कभी पहनना है या मैरिज वगैरह में पहनना है तो बक्से में ही रहेगा। तो रोज पहनने की चीजें नहीं है। जो टेबल की चीजें वही टेबल पे रहेगी, रेक की चीजें वही रेक में रहेगी। तो वस्तु को सजाते समय इस चीजों का ध्यान रखना है, और बखूबी गांव में किया जाता है, आप देख लो। समझ रहे हो ना? यस। तीसरा है स्वच्छता। ये भैया पर्व त्योहार में नहीं होता है, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं। चाहे घर में रहते हैं हम लोग, चाहे शहर में रहे, चाहे गांव में रहे, सुबह में सबसे पहले घर की माताएं बहनें उठती है तो सबसे पहले झाड़ू लगाने का काम होता है। लग चुका है हमारे घर में, आपके यहाँ भी लग गया होगा। उसके बाद ही कोई प्रक्रिया प्रारंभ होता है। तो गांव में व्यवस्था है कि नहीं है? यस। चौथा, अब ये पहला एस, दूसरा एस, तीसरा एस हो गया, अब चौथा एस, स्टैंडर्ड। अब हम आपको बता रहे हैं, आप अपने किचन में चला जाना। हो सकता है पढ़े लिखे लोग हो या नहीं हो, सब डिब्बा एक ही कलर का होगा, 8-10 डब्बे रखे होंगे, तो किसी पे लिखा नहीं होगा, लेकिन पूछो नमक, आंख बंद करके निकालेगी वही डिब्बा आएगा, दूसरा नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। मतलब जहां रखना है वहीं रखाता है। नमक जो है ना, कभी भी जो है किताब वाले अलमीरा में वो लोग नहीं रखता है। राइट, जहां रखना है वहीं रखता है। और लाइट कट भी जाए ना, अंधेरा भी जाए, वहीं से निकालेगा वहीं निकलेगा, दूसरा नहीं निकलने वाला है। जाके ट्राई कराना है, करा लेना। गलत बोल रहा हूं? और पांचवा जो है ना, अनुशासन, स्व अनुशासन, शिकेत्सु। तो समझ लीजिए, आज भी होगा आपके घर में मांस मछली बनता है तो भैया यहाँ नहीं खाना है, वहां खाना है, पहले 25 निर्देश दिए जाते होंगे आपको। चप्पल पहन के उस घर में नहीं जाना है, पूजा होता है, निर्देश दिए जाते होंगे। जूता बाहर खोलो, बाहर से आए हो तो हाथ पैर धो करके अंदर घुसो, मिट्टी लगाए हो बिस्तर पे मत चढ़ो। क्या है? यही तो नियम है, अनुशासन है। अब ये बताओ कौन सा गांव में नहीं था और नया में बोल रहा हूं? ये पांचों है। अब समस्या ये है कि हम इसको उपयोग में इसलिए नहीं लाए कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्पेस है, और जापान ने इसलिए इसके स्टैंडर्ड को अपनाया कि इस पे स्थान उसको नहीं है, जगह नहीं है। तो जगह नहीं है तो भाई सजाना पड़ेगा, ठीक से रखना पड़ेगा, तब ना काम होगा। यस। तो इसको सही से सजाना होगा, सही से रखना पड़ेगा।
कब काम हो पाएगा? तो जापान क्यों किया? जापान मजबूरी में किया, और हमारे पास तो भैया पूछो मत। समझ रहे हो ना बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस, अपने पास पर्याप्त मात्रा में स्पेस है, राइट। तो ये जो प्रोविजन है, जो मैं घर का एग्जांपल दिया हूं ना, अब मुझे उम्मीद है कि 5S आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये है क्या। तो ये कोई बहुत विदेशी व्यवस्था नहीं है, ये हमारे घर की व्यवस्था है, और हम घर से ही इसको करते हैं, और इसको जापान ने अपना नाम दे दिया। तो हमको तो क्या है कि जब मॉल में जाएंगे कोल्ड ड्रिंक खरीदने, तो बोलेगा 47 रुपए का है, तो बोलेगा 50 रुपए ले लो, दिक्कत नहीं है। लेकिन गन्ने की जूस के दुकान पे जाएंगे, जो पसीना में निकाल के जूस निकाल रहा है, बोले 15 रुपए का है, बोला 10 का दोगे क्या? अब बताओ क्या तरीका है? उसको तो 20 देना चाहिए। तो घर की चीजों की इज्जत नहीं होती है, समस्या वहां पे। यस, मॉल में जाते हो तो 1 रुपया कम करवाते हो, नहीं करवाते हो। 1 रुपया कम होगा तो एक चॉकलेट दे देगा, जिसका 50 पैसा कीमत होगा, 1 रुपया जुड़ जाएगा उसमें। लेकिन गांव में दुकानों में तो ऐसा नहीं है कि नहीं है? तो 5S, हाँ देखो, तो ये कहने का मतलब ये व्यवस्था जो है, ये गांव की व्यवस्था है, आप देख लीजिए। और डीके श्रीवास्तव जी अपने बुक में साफ साफ लिखे हुए हैं, अपने वेबसाइट पे 5S का बुक अवेलेबल है, हिंदी में है पूरी तरह से। तो डीके श्रीवास्तव जी स्पष्ट कहते हैं, जो 5S का भी इस समय डायरेक्टर है भारत सरकार के। तो इसमें ये जो 5S व्यवस्था है, हमारे पूर्वजों की बनाई गई पुरानी व्यवस्था है। अब इसको 5S नाम देना दे दे, चाहे 25S देना है दे दे, लेकिन हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, और आज भी ये व्यवस्थाएं कंटिन्यू है, बंद नहीं हुई। आज भी हमारे यहाँ होली दिवाली में घर की सफाई होती है, छटनी होती है, टूटे सामान बेच देते हैं, नए सामान को सही से सजा के रखते हैं, जो सुव्यवस्था हो। और सफाई तो रोज होता है, क्लीनिंग डेली, सुबह शाम दोपहर, सफाई तो हमेशा होता है, और सफाई पूरा लॉजिक के साथ होता है। होली दिवाली में तो होता ही है। स्वच्छता प्रबंधन स्टैंडर्ड सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, कहां से क्या रखना है, कैसे रखना है। किताब कहाँ रहेगा? कृषि का औजार सबके घर में है, तो क्या कृषि का औजार सभी घरों में मिल जाएगा? नहीं। आपके 6 रूम है तो निर्धारित हो गया होगा कि इसी रूम में हसुआ खुरपी कुदारी रखा जाएगा, और वहीं रखाता है कि सब रूम में रख देते। हमारे घर में भी सारे औजार हैं, और एक रूम निर्धारित है, भाई वहीं रखो। कोई देख भी लिया तो या तो उठा के रख देगा, और दूसरा कोई देखा गलत तरीके से रख रहा है तो उसको बोलेगा यहाँ क्यों रखे हो, जहां से लिए वहां रखो। तो जहां से लिए हो वहां रखो, मतलब ढूंढने में आसानी होगी ना। तो ये व्यवस्था गांव में पहले से कंटिन्यू है, कोई नया नहीं है। चलिए अब इसको समझ लीजिए, जो उधर कहा जाता है ये आपको मिलेगा, गूगल में सर्च कर लेना, सब सीरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु और शित्सुके, मतलब जो अपनी गांव वाली व्यवस्था है वही दिमाग में सेट कर लेना, उसी हिसाब से बता देना। अब चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, कैसे क्या है, फटाफट। तो सबसे पहले 5S जो है, इससे फायदा क्या होता है? तो देखिए, अब यदि मान, अब जो मैं घर की बात बताया, हो सकता है कि सबके घर में व्यवस्थाएं नहीं हो, बहुत सारे लोग साफ सफाई से नहीं रहते हैं। ये 5S आपके कंप्यूटर में भी हो सकता है, लैपटॉप में भी हो सकता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यदि सभी को एक ही फोल्डर में खिचड़ी पका के रखोगे तो डॉक्यूमेंट ढूंढने में दिक्कत होगा, राइट, पहचानने में दिक्कत होगा। तो आपको 5S तो कहीं भी करना है ना। यस, और 5S आप देखते हो ना, 5S का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। देखो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पे सब, अब कोई पीपीटी ढूंढना है तो दिख रहा है ना, ये पीपीच का पीपीटी है और ये लोटो का पीपीटी है, इसका नाम नहीं रहेगा तो खोल खोल देखना पड़ेगा। और दूसरा देखो, रिकॉर्ड क्लास जो है उसको ढूंढना है, क्या रिकॉर्ड है, तो आपको पता हो गया होगा कैसे मैं नाम लिखता हूं। अब जैसे एग्जांपल, आज आपको 45 सेकेंड रन पढ़ाया हूं, तो 30 तारीख को पढ़ाया हूं, और ए है और बी है। ये बी क्यों है? 4-5 टुकड़ा। यस, अब आप वर्क एट हाइट पढ़ाया हूं, तो वर्क एट हाइट आपको पता है कि 22 तारीख को पढ़ाया गया है, 23 को पढ़ाया गया है, 24 को पढ़ाया गया है और 25 को पढ़ाया गया है। 4 टुकड़ा में वर्क एट हाइट पढ़ाया गया, ABCD आपको दिख गया यहां से।
अभी तक हम लोग 21वां अध्याय पढ़ रहे हैं, आज 22वां शुरू कर दिए। तो कहने का मतलब यहाँ भी 5S आपको दिख रहा है। तो 5S हर जगह है, कोई पेपर ढूंढने में आपको मदद करेगा, हर तरीके से आपको सहायता प्रदान करेगा। तो 5S जो है जीवन में हर जगह लागू है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पे लागू नहीं। और 5S करोगे तो आपका टाइम सेव होगा, तो टाइम सेव करने के लिए 5S करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इससे क्या होता है, व्हाट इज फॉर क्यों करना है, तो इट इज ए वे टू क्रिएट क्लियर वर्क एरिया। काम वर्क एरिया में साफ सफाई होता है, मोर ऑर्गेनाइजेशन, सेफर वर्किंग कंडीशन, टाइम वेस्टेज नहीं होता है, इफिशियंसी बढ़ता है, इफिशियंट काम आपका होता है और स्पेस ज्यादा बचता है। तो इसके लिए 5S करना है, मतलब साफ सफाई ऑर्गेनाइज वे में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, टाइम का सेविंग होगा, इफिशियंसी बढ़ेगी और स्पेस बचेगा। तो ये हो गया किस लिए करना है। हाउ डज इट वर्क, 5S इज मोर इफेक्टिव व्हेन अप्लाइंग इन सिस्टमेटिक वे। यदि आप तरीके से इसको अप्लाई करोगे, जैसे 5S आपको करना है तो इमीडिएट पांचों नहीं करना है। जैसे मान लो पहला दिन आप पहला एस करो ना, मतलब पहले छटनी करो 1 सप्ताह, दूसरे सप्ताह सजाने का काम करो, तीसरे सप्ताह सफाई का काम करो, फिर नियम बनाओ। मतलब धीरे धीरे जो है इसको जो है आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, रातों रात नहीं हो सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यह एक बार कर दिया तो इसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं। और ये 5S आपको बता दिया गया है 5S। पहले आप क्या करना है, छटनी करना है शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर करना है, फिर साइन करना है मतलब सफाई करना है, फिर स्टैंडर्ड बनाना है, फिर उसको सस्टेन करना है। यही पांचों 5S। अब आप देखिएगा फर्स्ट एस, पहला एस, मतलब पहला एस करते समय आपको क्या करना है, सेपरेटिंग द नीडेड फ्रॉम द नॉट नीडेड। मतलब जितना भी सामान आपके पास है उसमें कौन जरूरत का है और कौन जरूरत का नहीं है, ये आपको सुनिश्चित करने का जरूरत है। कौन काम का है कौन काम का नहीं है, कौन काम का है कौन काम का नहीं है, ये पहले छटनी करो। और जो काम का नहीं है तो क्या वो स्क्रैप है, उसका नीड नहीं है तो उसको आप रेंटेड एरिया में डाल दीजिए। जो जरूरत का एरिया नहीं है आप उसको हटा दीजिए, और काम का है तो उसको सही से संभाल के रख दीजिए। राइट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आप आगे देखेंगे, शॉर्ट में तो हम आपको बता ही दिए। दूसरा आप देखिए, पहला एस गौर से देखिए, फर्स्ट एस क्या किया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक उसके पास ड्रॉवर है, ड्रॉवर है तो उसमें क्या है, गौर से देखिए क्या किया है, क्या दिमाग लगाया है, थोड़ा एक बार सोचने का प्रयास कीजिए। मैं दिखा रहा हूं आपको। नहीं, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है, खराब नहीं है। कैसे बता रहा हूं, यहाँ पे क्या किया समझिए। यहाँ पे जो स्टेपलर है उसके एक थर्मोकोल डाला है, स्टेपलर के साइज का कट कर दिया। तो यहाँ पे हमेशा जब रखोगे तो स्टेपलर ही रखोगे, दूसरा कुछ तो सेट ही नहीं होगा ना, वो ऑटोमेटिक आप। अच्छा, और यार नहीं रखोगे तो आपको पता चलेगा कुछ तो है जो मिस हो रहा है। यस, चाबी रखना है तो चाबी के आकार का काट दिया, हाईलाइटनर रखना है तो उसके आकार का कट कर दिया, स्केल के लिए काट दिया, कैलकुलेटर के लिए काट दिया। देख रहे हो ना, यस। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि इसको कैसे रखना है उसको उसके हिसाब से सेट दे दिया। तो कोई सामान मिसिंग होगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये कहाँ गया, पहला। और दूसरा में एक क्या है, फर्स्ट एस है, और दूसरा में 5S+3 सेट इन ऑर्डर। अब इसको सही से सजा के रखना, देखो कैसे है। यहाँ पे क्या किया है, ये लैम्प कोई लग रहा है, ये देखो इसके लिए स्थान निर्धारित कर दिया यहाँ पे और ब्लैक मार्किंग कर दिया, सामने नाम लिख दिया। तो यहाँ पे लिखा होगा ये क्या है, उसी के सामने उसको रखा। यहाँ पे लिखा होगा क्या है, उसके सामने रखा। ये छोटा है, इसके लिए छोटा स्थान बना के स्पेस दे दिया। तो इस तरह से आप जो है वस्तु को, आपको सभी को समझाया जाता है कि आप क्लास में रहे तो म्यूट करके रहें, डिसिप्लिन को मेंटेन करें। तो आप देखिए यहाँ पे
मार्किंग कर दिया गया है कि यहाँ पे क्या रखेगा, कैसे रखेगा। अब यहाँ से कोई वस्तु जाएगा, मान लीजिए इसका नाम कुछ रहेगा एक्स, तो यहाँ पे एक्स सामने लिखा रहेगा, एक्स मिसिंग रहेगा तो एक्स को ढूंढ के लाके यही रखेगा। तो आप ऐसा मार्किंग कर सकते हो तो सही प्लेस पे सही वस्तु जाएगा। अब मान लो इसको उठा के इधर रख दे, इसको इधर रख दे, तो ऐसे ही मिसमैच हो जाएगा, फिर आपको सीधा करना पता चल जाएगा। बारे में पता चलता है। फिर सेकेंड एस के बारे में हम बात करें तो सेकेंड एस में क्या है, साफ सफाई, क्लीनिंग। मतलब आपने छटनी कर दिया तो इसमें क्या करना है, क्लीनिंग कीजिए, साफ सफाई कीजिए। ऐसा क्लीनिंग में हर वस्तु को धनिया होता चावल हो गए ना होता। आप इसको छटनी करने के बाद सेट इन ऑर्डर, सही से सजाइए। मतलब जिस वस्तु का जरूरत जैसे रहेगा उसके हिसाब से आप समझा लगाइए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया ना कि ब्रश पेस्ट सामने रखा होगा क्योंकि डेली सुबह में चाहिए। डेली सुबह में चाहिए। गाड़ी रखे हैं। और मैं बोला ज्वेलरी की बात बोला तो ज्वेलरी सामने नहीं रखा होगा तो जरूरत नहीं है। कोई मैरिज या इवेंट में जरूरत पड़ता है तो कहीं बॉक्स में आओ, प्राइस का भी उसका मामला है तो उसको उस हिसाब से रखना है। तो आपको लोकेशन जो निर्धारित होगा किसको कहाँ रखना है वो सोच समझ के होगा, राइट। ऐसा नहीं कि ऐसे जगह पे रख दिया, जैसे ब्रश ऐसे जगह पर रख दिया कि रेक पे सीढ़ी लगा के चढ़ के उतारना है, तो ऐसे जगह पे ब्रश रख के कोई मतलब है नहीं। जो डेली तो उसका स्थान निर्धारण सोच समझ के होगा। उसके बाद थर्ड एस, और कोई भी वस्तु को रखो तो पहले उसको क्या करो, सफाई करो, क्लीनिंग करो, डस्ट फ्री करो। उसमें से डस्ट कचरा जो भी है उन सब चीजों को वहां से निकालो, सफाई करो, उसके बाद रखो। बिना सफाई किए रखोगे लफड़ा हो जाएगा। तो वस्तु को सफाई करने के बाद ही आपको रखनी है, क्लीन करने के बाद ही रखनी है। और क्लीनिंग जो है ना, ये नहीं कि एक बार कर दिया तो हो गया। आपको डेली बेसिस पे, फ्रीक्वेंट बेसिस पे, समय समय पे क्लीनिंग जरूरी है। एक बार सफाई से सब कुछ साफ नहीं हो सकता है, तो वो आपको थोड़ा करने की जरूरत है। उसके बाद फोर्थ इज डेवलपिंग कॉमन मेथड फॉर कंसिस्टेंसी। सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड की बात हो रही है। तो स्टैंडर्ड जब रहेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब स्टैंडर्ड क्यों चाहिए, मान लीजिए कि कोई टूल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई टूल है तो टूल के लिए आपने निर्धारित कर दिया नियम कि टूल आके यहीं पे रहेगा, और यदि टूल खराब हो गया तो उसमें टैग लगा के कि ये नॉट इन यूज है या डिफेक्टिव है, उसको कहीं और स्थानांतरित। तो ये स्टैंडर्ड बनाने से व्यवस्थाएं और मेंटेन रहती है, तो आपको स्टैंडर्ड भी बना के रखना पड़ता है। और पांचवा सस्टेन, यानी जो पीछे चारों किया ना उसी को लगातार करते रहना। मतलब ये चार जो काम है ना, सबसे पहले छटनी करना, मतलब शॉर्टिंग करना, उसके बाद सेट इन ऑर्डर, क्रम में सजाना जरूरत के अनुसार, तीसरा हो गया आपका साइन, साफ सफाई करना, चौथा हो गया स्टैंडर्ड, नियम कानून बनाना, उसका पालन करना। और इन चारों को लगातार करना उसको बोलते हैं सस्टेन, मतलब निरंतर उसको करते रहना। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेज आप जाओगे। अब चलिए सबसे पहले, अब मान लीजिए आप अपने प्लांट में 5S करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप प्लानिंग कीजिए, कहाँ करेंगे, राइट। इवेल्युएटिंग कीजिए, इवेल्युएशन जरूरी है, क्यों करना है, कैसे करना है, और प्रिपेयरिंग, फिर तैयारी करनी है। ये तीनों जरूरी है। प्लानिंग, इवेल्युएशन और प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो मामला नहीं हो पाएगा। यस। उसके बाद अब प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग में होगा कि 5S लीड कौन करेगा, कौन कौन टीम इसमें शामिल होगा, कहाँ हम करने वाले हैं। जैसे मान लो 5S कोई जरूरी नहीं कि आपके पूरे घर में करना है, नहीं। आप पहले लीजिए कि हम अपने पूजा वाले घर का पहले 5S करेंगे, एक को करेंगे और एक अच्छा हो जाएगा, उससे देख करके लोग इंस्पायर होगा और जगह लागू करेगा। और ऐसा नहीं कि आज ही हम सब करने, नहीं। आज हम 15 मिनट कुछ काम करेंगे, कल 15 मिनट करेंगे, रोज 10 मिनट 15 मिनट करेंगे, तो आपका बाकी काम भी बाधित नहीं होगा और वो भी काम सही से हो जाएगा। अगला डिफाइन द वर्क एरिया, में बोला ना कहाँ करना है पहले निर्धारित करना है। उसके बाद ग्रुप, कौन ग्रुप इस पे काम करेगा। कम्युनिकेशन बोर्ड चाहिए कि आज क्या होना है, लोगों को पता होना। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया कि आज साइन डे है, मतलब आज साफ सफाई सब कुछ अपने अपने एरिया में करेंगे। तो और 5S ध्यान रहे कि सबकी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कि हम ऑफिसर है हम सफाई नहीं करेंगे, नहीं। सबकी जिम्मेदारी है
सबको ही करेगा अपना अपना काम। तो मान लो 50 आदमी है और 50 आदमी यदि 5-5 मिनट ही सफाई किया अपना अपना टेबल को, तो 50 गुणे 5 250 मिनट सफाई हो गया, जो एक आदमी का फुल डे ड्यूटी हो गया, राइट। तो सबको ही थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देगा तो उसका बेनिफिट्स अलग रहता है। 5S टारगेट एक्टिविटी एंड शेड्यूल, आप डेट निर्धारित करो कि हमें कब करने वाले हैं, क्या एक्टिविटीज में होगा, क्या शेड्यूल होगा, उसके बाद उसको रिव्यू करके फाइनलाइज करके प्लान को फिर आप ग्रुप के साथ डिस्कस कर सकते हो। ये देखो ऐसा कर सकते हो बाउंड्री। जैसे मान लो आप अपने पूरे प्लान को 4 हिस्सा में बांट लिए, जिसका नाम एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 हो गया। उसमें नाम दे दिया कि ये 2 आदमी इस एरिया को देखेगा, 2 आदमी इस एरिया को देखेगा, 2 आदमी इस एरिया को, इस एरिया को, और ये लोग अब उस एरिया को देखेंगे। 5S। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप जो है कम्युनिकेशन बोर्ड लगाएंगे। कम्युनिकेशन बोर्ड में क्या रहेगा, कम्युनिकेशन बोर्ड में आप कुछ फोटोग्राफ्स लगाएंगे कि देखिए करंट में यहाँ पे ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया, आफ्टर सस्टेन होने के बाद ऐसा हो गया। तो आप बिफोर आफ्टर का फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। लोग देख के इंस्पायर होगा कि देखो कैसा था, कैसा कर दिया, हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये लेवल ऑफ अचीवमेंट्स, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल आप जा सकते हैं। इवेलुएटिंग योर इनिशियल सिचुएशन, आप जहां 5S करने वाले हैं वहां किस स्थिति में आप हैं एक बार देखना पड़ेगा। तो पहले प्रिपेयर टू टेक वर्क एरिया फोटो, आप फोटो ले लीजिए जो जो एरिया है, राइट। उसके बाद आप क्या करिए, कार्य को करेंगे, फिर जो करने के बाद भी इवेलुएट करें 5S लेवल ऑफ अचीवमेंट। और सॉरी, अभी वर्तमान में ही उस एरिया में कार्य करने के पहले क्या क्या 5S में क्या कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत उसका भी आप देख ले लीजिए कि ये अचीवमेंट वहां पे था। उसके बाद प्रिपेयरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अब लागू करना है। तो लागू करने में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको पहले समझना है, देखना है, डिसाइड करना है 5S के लिए कलर कोडिंग, और अब टर्म बाय टर्म एक एक स्टेप, पहला सॉर्टिंग, सिंप्लीफाइंग, सिस्टमैटिक क्लीनिंग, स्टैंडर्डाइजिंग, सस्टेनिंग, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। उसके बाद समरी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग 5S। जब 5S आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो शेयर 5S ओवरव्यू बताना है कि क्यों करने जा रहे हैं, क्या है इसका पर्पस, क्या उद्देश्य है, क्या बेनिफिट होने वाला है। वर्क एरिया को जो आपने चूज वर्क एरिया इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन से एरिया लिया था, डिटरमाइन इम्प्लीमेंटेशन टारगेट डेट एक्टिविटी जो जो आपने लिया है वो ले लेंगे। डॉक्यूमेंट करंट सिचुएशन, हमने जो बताया कि वर्तमान में स्थिति क्या थी, अप्लाई किया आपने, फिर क्या है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद उसका ऑडिट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाने का प्लान बना के काम चालू। इशू एंड कंसर्न, अब जैसे मान लीजिए 5S करने जाएंगे तो कुछ समस्याएं भी आएंगी, क्या करेंगे, कम्युनिकेटिंग अक्रॉस शिफ्ट, जो भी आप काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने आज निर्धारित किया कि आज हम लोग को साइन डे मनाना है, मतलब सफाई होगी, तो हर शिफ्ट में कम्युनिकेट होना है, सबको बताना है, सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें होना है, टाइम उसको देना है 5 मिनट। उसके बाद एग्रीमेंट्स भी लेना है कि भाई हाँ हम लोग आज से जो है जो भी स्क्रैप निकालेंगे डस्टबिन में ही डालेंगे। इस तरह से एक एक एग्रीमेंट्स, कमिटमेंट ऐसे धीरे 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 करके उसके व्यवहार में जो है 5S को लाने का प्रयास किया जाएगा। अब चलिए देखिए, अब एग्जाम्पल कुछ आपके सामने है, पहला फोटोग्राफ देखिए, दूसरा फोटोग्राफ देखिए, धीरे धीरे थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन है, आप देख सकते हैं। रेक में कुछ सामान को रखा है, टेबल पे भी रखा है, यहाँ लगभग ठीक से दिख रहा है, यहाँ भी थोड़ा सजा के रखने का प्रयास है। और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया 5S का एग्जाम्पल है। क्या दिख रहा है आपको, कौन बताएगा, क्या इसमें अच्छा दिख रहा है? ये बताओ, जो पढ़ा लिखा कोई आदमी नहीं रहेगा, वो मतलब पढ़ नहीं सकता है, एक मिनट सुनो, यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, जो पढ़ाई नहीं किया है, उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, तो क्या उस फाइल को सजा के मेंटेन करके रख सकता है? कैसे? यस, वेरी गुड। ये व्हाइट वाला लाइन को देख के ही वो समझ जाएगा कि मान लो इसको इधर करोगे, इसको इधर करोगे तो ये लाइन सेट नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना? ये व्हाइट वाला लाइन को देख के वो समझ जाएगा कि ये फाइल इधर का उधर हुआ है। अभी तो सही दिख रहा है ना? और जैसे मान लो एक दूसरे का बदलेगा, तो ये 5S ऐसा करना है कि सभी व्यक्ति को, शिक्षित को, मध्यम वर्गीय शिक्षित को या कम पढ़े नहीं पढ़े उनको भी सुविधा हो।
तो 5S थोड़ा सा सिंपल वे में, जैसे आपको उदाहरण एक दिखा दूं। यहाँ देखिए पहला कैसा है, बिफोर ऐसा हो सकता है अलमीरा, और दूसरा देखिए कैसा कर दिया, उसको थोड़ा सजा करके बढ़िया से रेक वगैरह में डाल के कर दिया, तो आपको पहला से दूसरा तो अच्छा दिख रहा है ना, और उसमें कुछ मार्किंग कर दिया स्केच से, इधर इसको रखो, इधर इसको रखो, ढूंढने में भी आसानी रहेगी, राइट। वस्तु तो नहीं है, स्पेस बन गया। आप यहाँ देखो, अच्छा एग्जांपल है, पहला फोटोग्राफ दूसरा फोटोग्राफ आप देख सकते हो, कुछ कुछ गड़बड़ है, लेकिन फोटोग्राफ नहीं दिख रहा है, लिखा है, लेकिन डाल दिया, उसके डाल दिया, जैसे यहाँ पे गड़बड़ कुछ किया है, तो व्यवस्था बिगाड़ना नहीं है, व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। जैसे यहाँ पे मार्किंग किया है, पीछे कैसे दिखे, तो सिस्टम को लगातार मेंटेन करना है। और कोई सवाल है किसी का? फोटोग्राफ नहीं दिख रहा। म्यूट कर ले, दिख रहा है ना भाई? ये कंफर्म करो। अभी पॉज है तो थोड़ा दिख रहा है। दिख रहा है सर, क्लियर तो दिख रहा है। 12 ml का कुछ मटेरियल है, 6 ml का है, 3 ml का है, नीडल है, मेडिसिन का कुछ सॉफ्ट लग रहा है, तो ऐसा आप सही से सजा करके वस्तु को रख सकते हो, जिसमें से ढूंढने में आपको ये सिरिंज है रखा हुआ है, तो जितना सिस्टमेटिक रहेगा उतना ज्यादा फायदा रहेगा, तो आप अच्छे से सजा कर रख सकते हैं। यहाँ देखिए पहला कैसा था, किसी ड्रॉर में कुछ, किसी ड्रॉर में कुछ, अब आपको ढूंढना होगा तो सभी ड्रॉर को खोल के देखना पड़ेगा ये क्या है, और यहाँ पे क्या किया है, सभी ड्रॉर पे नाम लिख दिया है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो आप ऊपर से ही पढ़ लोगे, जो जरूरत पड़ेगा उसी ड्रॉर को खोलोगे, राइट। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। 5S एग्जांपल, सेट इन ऑर्डर, पहला और दूसरा देखिए सेम प्लेस है, कैसा है, दूसरा कैसा है, मतलब डिफरेंस देखिए, सिर्फ क्या किया है, कुछ ज्यादा नहीं किया है, शॉर्ट और सेट इन ऑर्डर, छटनी किया है और सजाया है, बस दो ही काम किया है ना, मतलब अनवांटेड सामान को हटा दिया, आज जो सामान है उसको सजा दिया, बस दो ही काम किया। ये पहला और दूसरा इसको है, तीसरा चौथा भी बाकी है, पांचवा बाकी। ये क्या हो रहा है, तीसरा एस मनाया जा रहा है, 3S मनाया जा रहा है, और सब लोग लगे हैं। क्लीनिंग कौन सा एस है, यस, तो 3S का सेलिब्रेशन चल रहा है, देखो सब लोग लगे हैं, तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको ही थोड़ा थोड़ा काम करेगा तो ज्यादा काम हो जाएगा ना, यस। ये क्या है, 3S है। स्टैंडर्ड्स, नियम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5S को बनाने में आपको महीनों लग जाता है, बिगाड़ने में 5 मिनट नहीं लगेगा, है ना। आपने सब व्यवस्था सेट करके रखी और कोई उसको होने प्रोसेस फॉलो ही नहीं होने दे रहा है, तो आप करते रहोगे, वो बिगाड़ते रहेगा। तो क्या करना है, 5S को आपको हमेशा स्टैंडर्ड बना करके लोगों को नियम को पालन करने के लिए हमेशा मोटिवेट करना है, जो स्टैंडर्ड बना है उसको पालन कीजिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और सस्टेन, और जितना चारों पार्ट है, मतलब निरंतर बेस, मतलब निरंतर कंटिन्यूअस, लगातार जो है छटनी की प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए। जैसे यदि हो सकता है तो डेली शाम को आपके पास जो भी स्क्रैप निकला, तो आप निर्धारित कर लो कि कौन सा है जो सेल करने वाला है, कौन सा है जो यूज करने वाला है, तो यूज करने वाला अलग रख लो और सेल करने वाला अलग रख लो। क्या बोलते हैं, छटनी का काम रोज होना चाहिए, सेट इन ऑर्डर, और जो काम का है उसको कहीं ले जाके सजा लो, कर सकते हो ऐसा। और उसके बाद तीसरा, सफाई, जब भी आपको मौका मिलता है तो 2-4-5 मिनट क्या करना है, सफाई करनी है, क्लीनिंग करनी है, यस। जब भी आपको मौका मिले तो आपको क्या करना है, क्लीनिंग करनी है, ये ध्यान रखना है, यस। और अब यदि आप सफाई कर रहे हो तो देख रहे हो कि कोई सामान सही जगह पे नहीं रखा है, जैसे आपने नोटिस किया
कि पेन जो है, जो पेन का आपके पास डब्बा है उसमें नहीं रख करके कहीं और रख दी, तो उसको उठा करके वहां रख। मतलब स्टैंडर्ड को बनाने में मदद करो। और सस्टेन है चारों काम को निरंतर करना, ये है सस्टेन। अब आपके सामने देखिए ये जो दिख रहा है ये बहुत अच्छा 5S का एग्जांपल है ना, बोलता है जी। कहाँ बढ़िया है भाई, बोला बहुत बढ़िया 5S एग्जांपल है, तो बोला जी। मतलब सिर्फ जी कह देना है चाहे कुछ भी हो। यह जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, अच्छा एग्जांपल, बढ़िया दिख रहा है। नो सर। Yes. और ये कैसा दिख रहा है, ये सही है। सही है। तो ऐसा जगह पे ठीक लगेगा कि ऐसे जगह पे ठीक लगेगा? ये सही नहीं है। यस। मतलब सफाई सबको अच्छी लगती है लेकिन कोई करना नहीं नहीं चाहता। चाहते। समस्या वहां पे है। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है 5S का। लेकिन आप यदि अपना कंट्रीब्यूशन दोगे तो डे बाय डे व्यवस्थाएं इंप्रूव होगी, और कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे तो व्यवस्थाएं इंप्रूव नहीं होगी। तो भैया ये था 5S जो आपको समझा दिया गया। और 5S भारतीय कल्चर की व्यवस्था है, और इसको आप जो कह लो और आप इसको लागू कर सकते हो अपने कार्य क्षेत्र पे। बात समझ में आई? ये सर तो दोनों छोटे छोटे चैप्टर थे, मैंने आपको फटाफट बता दिया, कोई उसमें लंबा नहीं था कि मतलब लंबा खींचता, छोटा छोटा चैप्टर थे, मैंने आपको जल्दी से बता दिया, आप समझ गए। तो इसको आप मेमोरी में रखेंगे। और ये दोनों चैप्टर जो बताया ना, 5S और फर्स्ट एड, ये दोनों 2 दिन में हमने निपटा दिया। इसमें देखिए क्या है, यूज का चीज है। मतलब ये नहीं कि मतलब आप क्या बोलते हैं पढ़ लिए हो गया, इसका काम में एक्चुअली रहता है। आप इसको यू इस्तेमाल करेंगे, जीवन में आप इसका उपयोग करेंगे, है ना। तो आप इसे बढ़िया से पढ़िए, कोई ऐसा दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछिए। राइट, कल हम आपको OSH कोड के बारे में थोड़ा बताएंगे। OSH कोड जो नया रिक्वायरमेंट आ रहा है, अभी चैप्टर खत्म है, संभवतः अगले सप्ताह से नया बैच आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल, ठीक है। ठीक है सर। ओके। नीतीश जी की का बिहार की का बिहार हेलो क्यूटी। आज मेरा जन्मदिन है। जिस प्रकार से लोगों ने सुबह से यानी रात